और ये है ऑर्डर का प्रिंसिपल। ऑर्डर का प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग शुड बी अरेंज्ड एट प्रॉपर प्लेस। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ये हमारी जनरल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। अक्सर आप देखना क्या होता है, जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, टाइम पे वो चीज नहीं मिलती है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, जैसे आप ऐसे तो रोज पेन देखते हो, लेकिन आपको जब सबसे ज्यादा पेन की जरूरत पड़ेगी ना, आपको पेन नहीं मिलेगी। होता है आपको जैसे टूल चाहिए, पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर चाहिए, अब आप ढूंढ रहे हो, जब सबसे जरूरत पड़ेगी तब आपको नहीं मिलेगी। एक कॉपी है, जैसे मान लो अभी मैंने बोल दिया बीएसटी की कॉपी निकालो, ठीक, आपको नॉर्मली तो कॉपी मिल जाती थी, लेकिन आज जैसे जरूरत है ना, तो ढूंढोगे आपको कॉपी नहीं मिलेगी। ये बहुत बार ऐसा होता है इंसान के साथ। तो ऑर्डर का प्रिंसिपल बेसिकली ये बोलता है कि हर चीज को ना सही जगह पे अरेंज कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे पेन को ना आप हमेशा पेन होल्डर में रखो, ठीक है। टूल को टूल बॉक्स में रखो, फाइल को फाइल बॉक्स में रखो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो इससे क्या होगा, जब रिक्वायर्ड पड़ेगा या जरूरत पड़ेगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुरंत आप क्या करोगे, उस चीज को उस प्लेस से निकालोगे। अभी जैसे हड़बड़ी हुई पेन चाहिए, तो मेरे को पता है पेन कहाँ रखी है, पेन होल्डर में रखी है, तुरंत वहां से मेरे को पेन मिल जाएगी। टूल कहाँ है, टूल बॉक्स में, वहां से निकाल लूंगा। फाइल कहाँ है, फाइल बॉक्स में, वहां से। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हर सामान अपनी जगह पर होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े उस सामान का इस्तेमाल किया जा सके। ये ऑर्डर का प्रिंसिपल कहता है। हैंड रेज करके बताओ प्रिंसिपल समझ आया कि रिपीट करूं? ऑर्डर का प्रिंसिपल बोलता है हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तुरंत वो चीज आपको मिल सके और आपको भटकना ना पड़े। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पेन पेन होल्डर में रखो, टूल को टूल बॉक्स में रखो, फाइल को फाइल बॉक्स में रखो, ताकि जब जरूरी हो या जरूरत हो तुरंत मिल जाए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ऑर्डर का प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। लास्ट फेयोल का जो प्रिंसिपल है बेटा, वो कहता है इनिशिएटिव की बात। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसका मतलब होता है एज पर फेयोल द the workers have to be self motivated. The workers have to be self motivated and should participate in work. ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। क्या होता है देखो, एक सिचुएशन तो ऐसी है कि यार मैनेजर है, ये जो बोलेगा, जो ऑर्डर देगा, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आंख बंद करके फॉलो करो। पर इसमें क्या होगा, अगर वो कुएं में कूदा देगा तो आप भी कुएं में कूद जाओगे, तो ये अच्छी बात तो कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी सिचुएशन क्या होती है कि मैनेजर आपको जब कोई बात कहता है, तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा, और आंख बंद करके बात फॉलो ना करके एज एम्प्लॉय, कहीं अगर मैनेजर भी गलत है तो उसको आप सजेशन दो कि सर आपकी तरफ से ये गलती हो रही है, फीडबैक दो, ताकि वो क्या कर सके, वो भी अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट कर सके। जैसे एज अ टीचर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आंख बंद करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको खुद से इनिशिएटिव लेके पढ़ना पड़ेगा। और मुझसे अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे बताना पड़ेगा कि सर आपसे ये गलती हो गई है पढ़ाने में, इसका आप करेक्शन करिए। ये इनिशिएटिव कहलाता है। मतलब आप जब तक खुद से आगे नहीं बढ़ोगे, कहीं की भी तरक्की नहीं हो सकती। तो वर्करों को सेल्फ मोटिवेट होके वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसे इनिशिएटिव कहते हैं। अब आप बताओ, आपको ऑर्डर और इनिशिएटिव समझ आया कि नहीं आया? आपको ऑर्डर और इनिशिएटिव समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? फटाफट बताओ यस और नो करके, तो मैं आगे बढ़ूं। आ गया?
ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज सही जगह पर होनी चाहिए, ताकि जब हम ढूंढे हमें वो चीज मिल जाए और हमें कोई फिर बाद में ना कंफ्यूजन या परेशानी ना हो। ठीक है, अक्सर होता है ना, हम इधर उधर चीजों को फेंक देते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तब वो चीज नहीं मिलती तो हम परेशान होते रहते हैं। तो ऑर्डर का प्रिंसिपल बोलता है सब चीज प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े हमें वो चीज मिल जाए। दैट्स ऑर्डर। तो ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स हो गए। आज क्या करते हैं, पहले इसको रिपीट कर देते हैं, इसके क्वेश्चन बना देते हैं, फिर ये हो जाएगा तो टेलर पे आ जाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो 14 पूरे दिख रहा हूं मैं, और आप बताना आपको ये समझता है कि नहीं समझता। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अभी पूरा लिख दे रहा हूं, वापस से फिर देख लेना। डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फिर डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बाद फिर क्या है, स्केलर चेन। ठीक, स्केलर चेन के बाद मैंने आपको क्या बताया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या, रेन्यूमरेशन। ठीक है, उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर इक्विटी, फिर स्पिरिट डीकॉर। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फिर ऑर्डर, फिर इनिशिएटिव। ये इतने पूरे 14 आपको मैंने पढ़ाए हैं, बताए हैं 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब आप ईमानदारी से बताओ इसमें से आपको कितने आते हैं, क्या आपको ये बनते हैं 14 के 14? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चलो आप मेरे को ऑप्शन देना। ठीक है, 14 समझा दे रहा हूं अनुज का। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ही ऑर्डर देना चाहिए, उससे ज्यादा से नहीं देना चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल इनमें से कहता है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर देना चाहिए? बोलो, कौन सा प्रिंसिपल है? वन बॉस वन कमांड, एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ऑर्डर देना है, कौन सा प्रिंसिपल कहता है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, पहला आंसर आपने सही बता दिया। ठीक, मेरा आपसे दूसरा सवाल होगा, कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भूलकर ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो हमें कहता है कि पर्सनल इंटरेस्ट को भूलकर हमें ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए? बताओ। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड मानवी, वेरी गुड बेटा, सबऑर्डिनेशन है ना, ध्यान रखना। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अजय और विजय सेम लेवल पे काम करते हैं, विजय को प्रमोट कर दिया गया, बाद में पता लगा वो बॉस का रिलेटिव है, तो यहाँ पे भारी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, बताओ। बहुत अच्छा समझ रहे हो आप लोग, वेरी गुड। और मुझे जवाब सबसे चाहिए बेटा, सब बताओ मेरे को। ठीक, अच्छा मेरे को ये बताओ कि मैंने एक पर्सन को 500 यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया, पर उतना रॉ मटेरियल खरीदने की अथॉरिटी नहीं दी थी, कौन सा प्रिंसिपल मिसिंग है यहाँ पे? कौन सा प्रिंसिपल मिसिंग है? रॉ मटेरियल खरीदने बनाने तो सॉरी, गुड्स बनाने तो बोल दिया, पर रॉ मटेरियल खरीदने की परमिशन नहीं दी, तो कौन सा मैंने प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा यहाँ पे?
सभी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत है। सभी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत है। तृप्ति वेरी गुड, वेरी गुड अजीजा। सभी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत है। कौन सा प्रिंसिपल है? वेरी गुड विजय। और बताओ। ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है जो बोलता है सभी को रूल फॉलो करना चाहिए। अगर मुझे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो जिसको जो काम अच्छा लगता है मुझे वो काम दे देना चाहिए ताकि वो लोग काम अच्छे से कर सके। मुझे अगर अपने वर्करों को स्पेशलाइज करना है या उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो जो जिस काम में अच्छा है मुझे उसको वो काम दे देना चाहिए। ये कौन से प्रिंसिपल की बात करता है? ये डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता है। ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि एक एम्प्लॉय के मन में हमेशा ये डर होता है कि उसको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, तो उसके जॉब पीरियड को जब हम फिक्स करते हैं तो इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? जब उसके जॉब पीरियड को हम फिक्स करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? विजय ने बोला स्टेबिलिटी, अनुष्का ने बोला रेन्यूमरेशन, बाकी लोग का क्या कहना है? पुलकित ने बोली स्टेबिलिटी, तृप्ति ने बोला स्टेबिलिटी। तो कभी भी याद रखना, अजीजा ने बोला स्टेबिलिटी। जब आप किसी का जॉब पीरियड फिक्स करते हो तो उसे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? एक सबऑर्डिनेट सिर्फ अपने सुपीरियर से बात कर सकेगा, उसके अलावा उसके ऊपर के चैनल पे वो बात नहीं कर सकता। आपके जो ऊपर है आप सिर्फ उसी से बात कर सकते हो, उससे ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकते। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? स्केलर चेन फॉलो हो रहा है। और स्केलर चेन में जब दो सेम लेवल के लोग इमरजेंसी में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? स्केलर चेन में जब दो सेम लेवल के लोग इमरजेंसी में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से सीखे हो चीजों को, वेरी गुड बेटा। गैंग प्लैंक बोलते हैं, आप एकदम सही बोल रहे हो। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि एक ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए? वन ग्रुप वन प्लान की बात कौन करता है? वन ग्रुप वन प्लान की बात कौन करता है? एक ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एक ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अगर आपका एक ग्रुप है तो 10 सोच ना रखकर एक सोच रखो और एक ही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे तो बेहतर काम कर पाओगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक। कौन सा रूल कहता है कि हर चीज सही जगह पे अरेंज होनी चाहिए? कौन सा रूल कहता है कि हर चीज सही जगह पे अरेंज होनी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े मिल जाए? ये ऑर्डर कहता है। ऑर्डर का कहना ये होता है कि जब हर चीज को ऐसे रखो कि जब जरूरत पड़े वो मिल जाए। ठीक है। हम सब में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन या एकता की भावना होनी चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि हम सब में एकता की भावना या स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए? बस स्पिरिट डी कॉर्प कहता है। कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि सैलरी अच्छी होनी चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि सैलरी अच्छी होनी चाहिए? ठीक। बस बढ़िया है, आता है आप लोग को सारी चीज, सारे तो बताई दिए। अच्छा, मैं अगर एक छोटी सी शॉप, अभी रिपीट करता हूँ बेटा, ठीक है? अगर मैं एक छोटी सी शॉप चलाता हूँ तो बेटर क्या है, सेंट्रलाइजेशन करना कि डिसेंट्रलाइजेशन करना? ज्यादा बेटर क्या है? अगर मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ तो क्या करूँ? श्रुति और रक्षिता ने एकदम सही बताया, बाकी लोग क्या बोल रहे हो? तृप्ति ने भी सही बताया, दिव्या ने भी सही बताया। सर आप सेंट्रलाइजेशन कर दो। वेरी गुड अजीजा, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड अनुष्का। ठीक। और अगर मेरी बहुत बड़ी शॉप है तो मैं क्या करूं बताओ? मेरी बड़ी शॉप है तो मैं क्या करूं? डिसेंट्रलाइजेशन करूं। मतलब इससे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी आ गया कि आप लोग को देखो सारी चीजें आती है। कुछ बच्चे लेट आए थे तो देखो ऑर्डर और इनिशिएटिव आज मैंने बताया जो समझ लो।
ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग शुड बी अरेंज, हर चीज ना सही जगह पर रखी होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो चीज हमको तुरंत मिल जाए। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई है तो उसको देखकर अलमारी में सही जगह पर रख दो ताकि कल को जब आपको पूछा जाए कि फाइल का है तुरंत आप निकाल के दे दो। वरना क्या होता है, जब हम किसी चीज को बहुत ढूंढते हैं तो हमको मिलती ही नहीं है। तो ऑर्डर का प्रिंसिपल फ्योल का यही कहता है कि आप चीज को ऐसे रखो कि जब जरूरत पड़े क्या हो तब वो मिल जाए। और इनिशिएटिव का प्रिंसिपल बोलता है कि एम्प्लॉयज को आंख बंद करके काम नहीं करना है, उनको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तभी उनकी ग्रोथ होगी। अगर वो मैनेजर का ऑर्डर फॉलो भी कर रहे हैं ना तो उनको अपनी तरफ से भी सजेशंस और फीडबैक देते रहना चाहिए ताकि वो मैनेजर भी समझ पाए कि मेरे एम्प्लॉयज कितने एफिशिएंट हैं। आगे बढ़ने को इनिशिएटिव लेना बोलते हैं। तो एम्प्लॉयज को सेल्फ मोटिवेट होना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा ताकि मैनेजर उनकी कद्र करे, समझे कि कितने जबरदस्त एम्प्लॉय हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, भूलना मत इसको। ठीक, आई होप आपको अभी तक हमने जो पढ़ा वो समझ आ गया और फ्योल के 14 प्रिंसिपल में कोई डाउट नहीं है। इसकी फोटो खींचना खींच लो। हो गया। अब चलो एग्जाम का एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, आपसे बनेगा कि नहीं आप बताना। एग्जाम का एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, आप बताना आपसे बनेगा कि नहीं। बस 1 मिनट दो मेरे को। एक मिनट दो, ध्यान से क्वेश्चन देखना और अच्छे सीखना। आपको एक बड़ा क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है? सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और इसका आंसर बताना। डब्बा वालास of Mumbai is Asia's largest tiffin service operating in Mumbai. In Mumbai, daily they have fixed time to service the tiffin from 9 a.m. to 11 a.m. to all employees. ध्यान से क्वेश्चन देखना बेटा और सीखना। एट द ऑफिसेस, एट द ऑफिसेस, ठीक है? These dabbawalas have divided their areas of work to service smoothly. Further, they have a very good cooperation among each other. During the COVID time, they have also started to support roadside vendors on their own. ठीक है, ध्यान से एक चीज को सुनना, अच्छे समझना। ऑन देयर ओन एंड हैज बीन सक्सेसफुल in that. Identify the principles
of fuel from above case study। ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, देख लो क्वेश्चन। मुंबई के डब्बे वालों के बारे में आपने कभी सुना होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी टिफिन सर्विस है जो पूरे मुंबई में ऑपरेट करती है। इनका फिक्स टाइम है, 9 से 11 के बीच में सबको ये टिफिन पहुंचाते हैं। इन्होंने अपना काम बांट दिया है और इनके बीच जबरदस्त कोऑपरेशन है। अभी कोविड टाइम में खुद से आगे बढ़कर रोड साइड वेंडर की मदद कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन कौन से फ्यूल के प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बताओ मेरे को, सोचो, जवाब देना, कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हो। आराम से सोच के सब लोग जवाब दो मेरे को। बेटा 9:15 तक का एंट्री टाइम है, उस टाइम तक जो आ गया उसको एडमिट करूंगा, बाकी लोग को फिर अगले उसमें करूंगा। मेरे पास देखो आंसर क्या क्या आए हैं, मैं आपको बता दूं। मैं इसको पब्लिक कर देता हूं, अब सब लोग जवाब दो। चलो, मैंने इसको डायरेक्टली एंड पब्लिक कर दिया, अब आप लोग जवाब दो। यहाँ पे क्या क्या फॉलो हो रहा है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, किन लाइन से समझ आता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन है? किस लाइन से यहाँ पे समझ आता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन है? बता पाओगे? वंडरफुल, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड अजीजा। जब हमने ये देखा कि इनका एकदम फिक्स टाइम है टिफिन पहुंचाने का, 9 बजे से 11 बजे के बीच का, तो इससे ये समझ आया हमको कि ये लोग भारी डिसिप्लिन्ड लोग हैं। ये चीज हमको समझ आई। तो हमने पहला प्रिंसिपल जो है वो समझा, वो डिसिप्लिन समझ लिया। ठीक है, अब अगला डिसिप्लिन के बाद हम आगे जब ये पढ़ते हैं कि इन डब्बा वाला ने अपने वर्क्स को डिवाइड कर दिया है, अपने एरिया को डिवाइड कर दिया है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि इनके बीच डिवीजन ऑफ वर्क है। ठीक, फिर हमने ये पढ़ा कि इनके बीच बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, एक दूसरे से जबरदस्त कोऑपरेट करते हैं। तो ये क्या हुआ? स्पिरिट डी कॉर्प हो गया। फिर हमने पढ़ा कि अब ये खुद से आगे बढ़ के रोड साइड वेंडर की मदद कर रहे हैं। तो खुद से आगे बढ़ने का मतलब जो होता है वो होता है इनिशिएटिव लेना। तो इस क्वेश्चन में 4 प्रिंसिपल जो मेनली फॉलो हो रहे हैं वो हैं डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, एस्पिरिट डी कॉर्प और इनिशिएटिव। ठीक है, आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको पूरा ये क्वेश्चन केस पढ़ना होता है। लाइंस को पकड़ोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह से चीजें चल रही है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हैंड रेस करो और यस सर नो सर करके बताओ, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया कि नहीं आया, कैसा क्वेश्चन आता है। हो गया? तो ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा मुझे लगता है। अब मेरा काम है आपको एक और क्वेश्चन देना, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर हम आज बिजनेस स्टडीज रोक देंगे, कल से टेलर चालू करेंगे। प्रकाश हैज ओपन एन आइसक्रीम आउटलेट विथ वन ब्रांच at Raipur, owned by himself. Owned by himself. He has 2 employees, one of whom has left the job due to
salary issues. After few days, साहिल पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़, ये DIR फंड क्या होता है, बिजनेस वालों को फंड, ये सब अभी छोड़ दे, जो करा रहा हूं उसको अच्छे से कर कम से कम, ठीक है। ये सब पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डेज प्रकाश मेड 3 partners. Now all these give order to one employee only, who gets confused about execution. You are required to identify principle of fuel, which are followed and not followed in the case. इसमें से बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, कौन कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, पहली बात, क्योंकि एक ब्रांचर खुद ओन कर रहा है, खुद ओन कर रहा है तो अपन बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये बात हमको कैसे पता लगी कि सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक ब्रांचर उसको खुद ओन कर रहा है। अगला कौन सा प्रिंसिपल हो रहा है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेन्यूमरेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है। ये लाइन कैसे पता लगी, 2 एम्प्लॉय थे, एक ने जॉब छोड़ा सैलरी इशू के कारण, तो ये बताता है कि रेन्यूमरेशन प्रॉब्लम थी, फेयर सैलरी नहीं दे रहा। फिर इसने क्या किया, और पार्टनर बनाए। अब ये सारे पार्टनर जो है सिर्फ एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देते, जिसके कारण वो कंफ्यूज है। इसका मतलब यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फॉलो क्या कर रहा है बंदा, यहाँ पे फॉलो कर रहा है सेंट्रलाइजेशन को, और क्या फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलो, क्या फॉलो नहीं कर रहा है, रेम्यूनरेशन को, और दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड को, क्योंकि इतने सारे बॉस कर दिया है और एक ही एम्प्लॉई है, उसको ऑर्डर दे रहे हो, नहीं पूरा कर पा रहा है, ठीक है। इनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये सब फॉलो करने चाहिए। आपको ये क्वेश्चन पैटर्न कितना समझ आया, आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आते हैं, तो अगर आपको प्रिंसिपल समझ आए होंगे ना तो आप एकदम आराम से इसको कर लोगे, और प्रिंसिपल नहीं समझ आने से हादसा हो जाता है। तो ये 14 प्रिंसिपल को आप थरोली एकदम देख लो, समझ लो, कर लो, ठीक। कल की क्लास में मैं आपको टेलर भैया के बारे में बताऊंगा, फेडरिक विल्सन टेलर के बारे में। तब तक ये 14 को आप एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, अच्छे से करना। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा आज की क्लास में, आज शाम तक नोट्स भेज दूंगा, टेल्स को फेल को एकदम अच्छे से कर देना, ठीक है। हम लोग 7 मिनट बाद मिल रहे हैं, 9:40 को, 9:33 हुआ है, इकोनॉमिक्स को आगे करते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर दो, थोड़ी देर में मिल रहे हैं।